हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी जाके जरूर देखिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक होगा राजस्थान के जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं वह है। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? गागरोन के दुर्ग को, चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। वेल्लोर का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसी को ही राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि राजस्थान का इसका वेल्लोर के अलावा इसके और क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिएगा, ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ये स्थित है। और चित्तौड़ का दुर्ग भी चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये भी आपको ध्यान है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में। ये इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था भैंसा शाह और रोड़ा चारण, इन दोनों ने इस मिलके, इसलिए इसका नाम भैंसरोडगढ़ इसका नाम पड़ा। भैंसा शाह से भैंस और रोड़ाचारण से रोड़ा, तो भैंसरोडगढ़ इसका नाम पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे? ज़्यादातर जो भी दुर्ग है अगर किसी नदी के किनारे हैं तो वो नदी आप स्पेशली याद जरूर किया कीजिए, वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदी के किनारे है। चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और एक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है इसमें भी। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जहाँ पे है वहीं पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है? तो वो यहीं पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग यहीं पे स्थित है। उसका नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई बताइएगा कि वो कितने मीटर ऊंचा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को, इसका निर्माण भैंसासा और रोड़ाचारण ने करवाया। चंबल और बामनी नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर का दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जैसलमेर का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? देखिए, ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसलमेर का दुर्ग और कि वहाँ पे तो मिट्टी के धोरे होंगे या फिर मिट्टी के टीले होंगे, जिसको राजस्थानी भाषा में धोरे कहा जाता है, धोरे या धरियन भी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे पहाड़ी कैसे हो सकती है? तो आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, इन सब साइड में पहाड़ियाँ स्थित है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आपको पता हो तो धोरे और जो रेत के टीले हैं वो बीकानेर और चूरू के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो जैसलमेर का दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी, काली खोह पहाड़ी या मुकुंदरा पहाड़ी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। जैसलमेर का दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर के दुर्ग को क्या कहा जाता है? सोनार का दुर्ग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सोनार का दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब इस दुर्ग के ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सोनार के दुर्ग का निर्माण 1155 में करवाया गया था। 1155 के अंदर किसके द्वारा करवाया गया था? ये आपको ध्यान रखना है, जेसल भाटी। जैसलमेर का नाम भी इन्हीं के ऊपर पड़ा है, जेसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। जैसलमेर के साइड में पीले पत्थर मिलते हैं, वह पीले पत्थरों से बना है। इसीलिए इसको जो जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है पीले पत्थरों पर तो वो दुर्ग सोने के जैसी चमकता है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया था सोनार दुर्ग। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर ये स्थित है। और एक फैक्ट बता देता हूँ इसके ऊपर, जो जैसलमेर का दुर्ग है वो राजस्थान का सेकंड लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट मतलब रहने वाला फोर्ट, जहाँ के अंदर उस मतलब दुर्ग के अंदर वहाँ पे लोग निवास करते हैं। उस दुर्ग के परकोटे के अंदर लोग रहते हैं, तो इसको बोलते हैं लिविंग फोर्ट। तो राजस्थान का फर्स्ट लिविंग फोर्ट कौन सा होगा? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और ये सेकंड नंबर पे लिविंग फोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सेकंड लिविंग फोर्ट का मतलब है दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपको याद रखना है चित्तौड़ का दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? सबसे पहले तो यही समझ में आ गया, इस पे जो भी कोई भी पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग होगा वो इसका उत्तर नहीं होगा। जैसे अब देख सकते हैं भानगढ़ दुर्ग,
भानगढ़ दुर्ग को और क्या क्या कहा जाता है? भानगढ़ दुर्ग को कहते हैं भूत का किला, भूतों का किला। अलवर के अंदर स्थित है ये, भूतों का किला के नाम से इसको जाना जाता है। अब जयगढ़ दुर्ग है, वो भी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ये जयपुर के अंदर है। जूनागढ़ या भटनेर, तो इसका सही आंसर होगा जूनागढ़ दुर्ग है जो बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर के अंदर स्थित जो दुर्ग है जूनागढ़ का दुर्ग, इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके अंदर राजस्थान की सबसे फर्स्ट लिफ्ट लगाई गई थी। दुर्ग के अंदर सबसे पहली बार अगर किसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी तो वो जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाले दुर्ग के अंदर ही लगाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि जो जूनागढ़ दुर्ग है वहाँ पर जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, मतलब गज के ऊपर बैठे हुए मूर्तियां स्थित है जयमल और फत्ता की। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है जयमल और फत्ता के ऊपर कि जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का एक्सीलेंस अवार्ड किस दुर्ग को मिला है? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का एक्सीलेंस अवार्ड किस दुर्ग को मिला है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या नागौर? ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे, इसका सही आंसर है नागौर के दुर्ग को यूनेस्को का एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं नागौर के दुर्ग से संबंधित। नागौर के दुर्ग पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि नागौर के दुर्ग में नागौर दरबार, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है, नागौर दरबार के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नागौर दरबार कब लगा था ये आपको ध्यान रखना है। 1570 के अंदर अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य अकबर का ये था कि जो भी मारवाड़ का क्षेत्र पड़ता है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो इलाका है, यहाँ के जो राजा थे उनको अधीनता स्वीकार करवानी थी उनसे, मतलब मेरे अधीन रह के आपको काम करना है। इसलिए उसने एक नागौर दरबार आयोजित करवाया नागौर के अंदर, और वो जयपुर के शासक के साथ में करवाया था। अब आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जोधा बाई जो आपने सुना होगा, उनके पिताजी के साथ में मिलकर के कमेंट करके बताइएगा उनका नाम क्या उन राजा का, और उन्होंने नागौर दरबार आयोजित करवाया था। तो नागौर दरबार में उनका उद्देश्य यही था कि जितने भी मारवाड़ के राजा हैं, मारवाड़ के राजाओं को अपने अधीन कर लेना, या फिर मारवाड़ के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना और अपने अंडर में उनको काम करवाना, इसलिए इन्होंने नागौर दरबार। तो सबसे पहले अधीनता स्वीकार किसने की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बीकानेर के शासक हैं कल्याण सिंह, उनके द्वारा सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नागौर दरबार बहुत बार पूछा गया कब लगाया जाता है? 1570 में। अब एक्सीलेंस अवार्ड क्यों मिला है और क्या क्या इसमें और फैक्ट है वो देखते हैं। नागौर दुर्ग इसका सही आंसर हो गया। अब देखिएगा, इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? इस दुर्ग का निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के मंत्री कैमास के द्वारा करवाया गया। अब देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान काफ़ी प्रतापी और काफ़ी महान शासक थे। उनके पिता का नाम है सोमेश्वर के मंत्री कैमास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बहुत बार पूछा जा चुका है कि नागौर के दुर्ग का निर्माण किसमें, वीडियो के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन चुका है शायद। तो कैमास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 12वीं शताब्दी में। इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? तो 12वीं शताब्दी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस दुर्ग के ऊपर, ये ऐसा दुर्ग है कि इसके ऊपर अगर गोले दागे जाएं तो बिना क्षति पहुंचाए सीधे ऐसे निकल जाते हैं। दुर्ग को क्षति पहुंचाए बिना सीधे गोले निकल जाते हैं इस दुर्ग को, इस वजह से यूनेस्को का एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का प्रथम साका किस दुर्ग में हुआ? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम साका किस दुर्ग में हुआ था? अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, सबसे पहले साके के ऊपर बात करते हैं, फिर दुर्गों के ऊपर आएंगे अपन। साका क्या होता है? साका होता है जिसमें महिलाएं तो जोहर करती है, अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित करके और अपने आप को अग्नि के हवाले समर्पित कर देती है। और साथ साथ में जो पुरुष होते हैं, जो राजा होते हैं, वो केसरिया वस्त्र धारण करके, उनकी पूरी सेना की पूरी सेना केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध क्षेत्र में उतरती है और युद्ध करती है। और जब तक युद्ध करती है, जब तक या तो वो जीत ना जाए, और या फिर अगर पूर्ण रूप से अपना बलिदान नहीं दे दे, तब तक वो युद्ध करते रहते हैं। जिस युद्ध के अंदर केसरिया और जौहर दोनों होता है उसको बोला जाता है साका, ये आपको ध्यान रखना है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, राजस्थान में ढाई साके किस दुर्ग में हुए हैं, या फिर कौन से जिले में ढाई साके हुए हैं। दो तो पूर्ण साके हुए हैं, एक आधा साका हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो राजस्थान का प्रथम साका किस दुर्ग में हुआ है, इसका आंसर बताइएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। तो राजस्थान का फर्स्ट साका हुआ था रणथंभौर दुर्ग के अंदर। राणा हमीर, सामने तो राजा थे राणा हमीर, जैसे रणथंभौर के शासक थे हमीर, और सामने थे उसके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और ये साका हुआ था 1301 के अंदर। राजस्थान में सबसे पहला साका कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1301 के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और बता देता हूँ आपको, कि जो रणथंभौर का साका हुआ था, रणथंभौर में जो साका हुआ था राजस्थान का फर्स्ट, इसके अंदर जोहर, जोहर कैसे हुआ था, अग्नि में नहीं हुआ था, इसमें जल जोहर हुआ था। इस दुर्ग के अंदर जो साका हुआ था उसमें जल जोहर हुआ था। मतलब क्या हुआ इसका, कि वो जो रानियां थी वो अपने आप को जल के अंदर समर्पित किया था उन्होंने, ना कि अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित किया था। जल के अंदर वो समाधि धारण की थी उन्होंने, और जल में ही अपने प्राण त्याग किए थे। तो जल जोहर किस दुर्ग में हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। रणथंभौर दुर्ग, इसका सही आंसर भी होगा रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का पहला साका 1301 में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमीर, हमीर देव चौहान के लिए एक लाइन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, त्रिया तेल हमीर हट चले न दूजी बार। मतलब एक बार हमीर ने अगर हट कर लिया तो वो वापस किसी और की नहीं सुनेगा, वो वही करेगा जो उसको दिमाग में उसके अंदर फिक्स सोच रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग के अंदर स्थित है, ये भी स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिनेत्र गणेश जी को रणक भंवर कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रणक भंवर, रणक भंवर सु आयोर गजानन, ऐसे करके एक गीत भी प्रसिद्ध है जो कि विवाह के समय गाया जाता है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर क्या, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, ऊपर भी अपन डिस्कस नहीं कर पाए थे, कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर ये स्थित है। और यहीं पर त्रिनेत्र गणेश जी, राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, मतलब गणेश जी के 3 आंखें हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है रणक भंवर। और कहा जाता है कि जो विवाह की सबसे पहली जो पत्रिका होती है वो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं को चढ़ाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको अन्य नाम क्या है, रणक भंवर इनका अन्य नाम है। अब गणेश जी की बात आ चुकी है, तो एक और क्वेश्चन बनता है, वो बता देता हूँ आपको। जूनागढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ में जो दुर्ग है, जूनागढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर जो गणेश जी है वो सिंह पर सवार है। गणेश जी का जो मंदिर है वो सिंह पर सवार गणेश जी हैं, सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, तो वो आपको याद रखना है जूनागढ़ दुर्ग। और इसका सही आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस दुर्ग का निर्माण तांत्रिक विद्या से किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस दुर्ग का निर्माण तांत्रिक विद्या से किया गया, मेहरानगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या आमेर। तो इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण तंत्र विद्याओं से किया गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, जोधपुर के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। राव जोधा, जोधपुर के शासक थे राव जोधा, उनके द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग की जो नींव थी वो करणी माता के द्वारा, करणी माता के द्वारा रखी गई थी। और करणी माता के बचपन का नाम है रिद्दू बैसा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और करणी माता का वर्तमान में अगर आपसे मंदिर पूछा जाए तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, जोधपुर नहीं करना है इसका आंसर। जो करणी माता का वर्तमान में मंदिर बीकानेर देशनोक के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में जीवित व्यक्ति को चुनवाया गया था, जीवित व्यक्ति को चुनवाया गया था। उस व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है राजिया भांबी, राजिया भांबी नामक जीवित व्यक्ति को इस दुर्ग की नींव के अंदर चिनवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक कमेंट करके बताइएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दुर्ग में एक समान 9 महल स्थित हैं, इसका आंसर बताइए। एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। एक जैसे 9 महल, जैसलमेर, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या जयगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान का फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क, इसी जैविक उद्यान, राजस्थान का फर्स्ट जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क इसी के अंदर बनाया गया था।
उस दुर्ग के अंदर ही एक जैसे 9 महल स्थित हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये जो 9 महल हैं, इस 9 महलों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था माधो सिंह फर्स्ट। जयपुर के शासक हैं ये, माधो सिंह है प्रथम के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया गया था। ये दुर्ग कहाँ के अंदर है? जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। और इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? अब एक देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। जो नाहरगढ़ का दुर्ग है वो तो सवाई जय सिंह ने बनवाया है, सवाई जय सिंह। नाहरगढ़ दुर्ग तो सवाई जय सिंह ने बनवाया, लेकिन एक जैसे जो 9 महल है इस दुर्ग के अंदर, एक जैसे 9 महल है वो माधो सिंह ने बनवाए। ये आपको ध्यान रखना है। माधो सिंह के द्वारा, माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा, जो जयपुर के शासक है, दोनों ही जयपुर के शासक हैं। और ये नाहरगढ़ दुर्ग भी जयपुर के अंदर है। और जैविक उद्यान भी मैं बता चुका हूँ, राजस्थान का फर्स्ट जैविक उद्यान भी नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित बनाया गया था। तो माधो सिंह ने तो 9 एक जैसे महल बनाए थे और नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, ये जो एक जैसे 9 महल हैं उनके नाम बता देता हूँ। और एक जैसे 9 महल क्यों बनवाए थे ये बता देता हूँ। एक जैसे 9 महल अपनी रानी प्रियसियों की याद में बनवाए गए थे। माधो सिंह अपनी प्रियसियों की याद में 9 एक जैसे महल बने थे। जैसे नाम उनका है बसंत प्रकाश, सबके पीछे आपको प्रकाश देखने को मिलेगा। बसंत प्रकाश, सूरज प्रकाश, खुश प्रकाश, जवाहर प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश। इस प्रकार से 9 महल बनवाए थे। वो एक जैसे दिखने में पूर्ण रूप से एक जैसे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भ गुंजन नामक तोप किस दुर्ग के अंदर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। गर्भ गुंजन नामक तोप, इसका मतलब ये है कि जो इस दुर्ग के अंदर जो तोप है वो गर्भ में जो बच्चा होगा वो भी गुंजित हो जाएगा, मतलब उसमें भी वाइब्रेशन होने लग जाएगा। ऐसी तोप कहाँ पे स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या भानगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तारागढ़ दुर्ग। अब देखिएगा, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के अंदर 2 हैं। एक आपको याद रखना है अजमेर जिले के अंदर है और एक आपको याद रखना है बूंदी जिले के अंदर है। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी जिले के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग है वह। तो गर्भ गुंजन तोप जो बूंदी जिले के अंदर तारागढ़ दुर्ग है उसके अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बूंदी जिले के ऊपर जो तारागढ़ दुर्ग है उसके ऊपर थोड़े फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप तो है ये आपको बता चुका हूँ। इस दुर्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। किसने करवाया था? देवराज हाडा। देवराज हाडा, हाडा शासक थे। हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, ये जो 4 जिले हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे हाडा शासकों का, हाडा राजपूतों का शासन था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक फैक्ट और बता देता हूँ इसके अंदर कि जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी वाला, इसके अंदर एक चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया ये पूछा जाता है। उम्मेद सिंह शासक हैं, उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग को कहा जाता है? इसके अलावा भी मैं आपको 1857 की क्रांति के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभ्यारण्य के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लास्ट इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन के ऊपर वो वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे। तो अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग को कहा जाता है? टॉडगढ़ दुर्ग, मैगजीन के दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? अकबर का दौलत खाना मतलब सबसे ज़्यादा पैसा वगैरह रखता होगा और सारी की सारी योजनाएं जो युद्ध करना है उससे संबंधित सारी की सारी योजनाएं बनाता था वो वहाँ पे, और अपने मतलब अपने पसंद के हिसाब से उसने पूर्ण रूप से बनाया था। तो एक तो आपको ये समझ में कि अकबर का दौलत खाना है तो वो पूर्ण रूप से मुगल पद्धति पर बना होगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूर्ण रूप से मुगल पद्धति पर बना हुआ राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैगजीन का जो दुर्ग है वो अकबर का दौलत खाना के नाम से जाना जाता है। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, मैगजीन का दुर्ग अजमेर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने कराया था। और साथ साथ में मुस्लिम पद्धति, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुस्लिम पद्धति या मुगल पद्धति के ऊपर बना हुआ एकमात्र दुर्ग राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग के अंदर राजस्थान की सबसे जो प्रसिद्ध वो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी योजना बनाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अकबर ने इसी दुर्ग के अंदर बैठ करके बनी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून
1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कहीं कहीं आपको 21 जून भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको 18 जून भी मिलेगा। और वर्तमान में जो ये मैगजीन का दुर्ग है ये राजस्थान में अजमेर में स्थित है और राजपूताना अजायब घर के नाम से जाना जाता है। अभी मतलब अब इसको म्यूजियम बना दिए गए, अजायब अजायब घर बना दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।